अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। बहुत इनिशियल फेज से ये ग्रीटिंग का जो प्रथा यूट्यूब के हर वीडियो में कहा जाता है, उसमें ये ऐतिहासिक शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं। अभिमान का पर्यायवाचक शब्द नहीं है। हमारा प्रयास सिर्फ इतना है कि हमारे प्राचीनतम शास्त्रों की ताकत क्या थी, जिसे हम पाश्चात्य संस्कृति के अनुसरण में भूल चुके हैं, उसको फिर से एक बार पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाए। 2020 में परिवार बहुत छोटा था उस समय पे। आई थिंक कुछ हजार दर्शक इस परिवार के साथ जुड़े हुए थे। तब एक प्रिडिक्शन की गई थी। अब समय से बहुत पूर्व थी तो स्वीकार करना असहज था। उसका एक छोटा सा क्लिप अभी आप देखेंगे, कुछ सेकंड्स का। उस समय पे घर में रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन सुनिएगा। फर्स्ट फेज कोविड का जा चुका था, दुनिया पूर्ववत हो रही थी, और जून 2020 में वो प्रिडिक्शन की गई थी कि एक समय ऐसा आएगा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन के अंदर ही गायब हो जाएंगे। अब इसका स्वीकार करना बिल्कुल असहज सा लग सकता है। अब धीरे धीरे बात समझ में आएगी कि जो भी प्रिडिक्शंस की गई थी, युग परिवर्तन का दशक, इसे एवं ही नहीं कहा जा रहा। अभी तो सेकंड फेज शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई। ये 2029 तक देखते जाइए कि क्या कुछ आप और हम देखने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए जो प्रिडिक्शन की गई थी ना 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, कि 2019 वो जीतेंगे, 2024 वो जीतेंगे, वो तो 2019 की प्रिडिक्शन थी। 6 वर्ष हो गए। 19 वो जीत चुके, 24 वो जीत चुके। और उसी वीडियो में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बताया गया था, जब न्यूज़ चैनल्स के ऊपर चर्चाएं चल रही थी कि भाई राहुल गांधी जी बनेंगे या और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि जो उनका सर्वे होता है उसमें बीजेपी की सीट्स इतनी नहीं आ रही थी। तो 2026 के अंत भाग से वो स्विच ऑन हो जाएगा, और मैक्सिमम अगर हम खींचते हैं तो 2028 के फरवरी आते आते इस समय के अंतराल में नरेंद्र मोदी जी अपना राजनीतिक जो पद है वो किसी योग्य व्यक्ति को देकर पद त्याग देंगे। अब समय की प्रतीक्षा करनी होगी। जो कुछ भी अमेरिका के लिए कहा गया है, मतलब पश्चिमी देशों के लिए कहा गया है, एनआरआईज के लिए कहा गया है, अब समय का ऐसा कालखंड है कि जब आप देखेंगे कि वो 2019 में ही ये यूट्यूब चैनल प्रिडिक्शन के लिए शुरू किया गया था। सबसे पहली वो प्रिडिक्शन थी जब पुलवामा का बदला कब लिया जाएगा, वो समय का अंतराल बताया गया था, और उसी तारीख में वो घटनाक्रम हुए थे। और वहाँ से फिर ये जो सफ़र है वो निरंतर चलता जा रहा है। कई बार होता है ना कि भाई समय आपने कह तो दिया लेकिन हो नहीं रहा है। हम तब भी कह रहे थे कि पूरा दशक है, अब एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, ये नहीं है। अब शी जिनपिंग गायब हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा, सबसे पहले देखिए वो छोटा सा क्लिप। सत्ता की लालच शी जिनपिंग के देश में पैदा होगी, और वो होगा पीएलए का, चाइनीज पीएलए का कोई एक बड़ा अफसर, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी। जब चाइना में ये विद्रोह बढ़ेगा तब ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि चाइनीज लश्कर को ही बहुत सी जगह पे जाके सिचुएशंस को कंट्रोल करना पड़े। तब उसकी महत्वाकांक्षाएं और भी ज्यादा बढ़ेगी कि अब इस देश को मैं ही हैंडल कर पाऊंगा सबसे ज्यादा। और उसके बाद जो शी जिनपिंग के जन्मांक में हमें दिख रहा है कि ये इंसान अचानक से गायब हो जाएगा। सुनने में बिल्कुल अजीब लगे, गायब हो जाना मतलब सिर्फ लापता हो जाना। इतने बड़े देश का देश प्रमुख
इसका आप ये भी इस तरह से भी मतलब निकाल सकते हैं कि इनकी अपमृत्यु हो जाएगी। बहुत ही रहस्यमय संजोगों में उनके जीवन का अंत होगा। आने वाले कुछ ही सालों के अंतराल में अभी आने वाला समय बता रहा है कि जो हम कह रहे हैं वो कितनी हद तक सही बैठेगा। जी, तो ये जो घटनाक्रम बना है उससे आप मान के चल सकते हैं कि चीन का विनाश का समय शुरू हो चुका है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये एक सुप्रसिद्ध कहावत है हमारे यहाँ पे। तो घटनाक्रम जो भी चल रहा है, अब विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला संयोग चीन के साथ होगा, जो उस क्लिप में भी कहा गया था। अभी भी थोड़ी बहुत खबरें आ रही है कि वहाँ का कोई मिलिट्री का एक बड़ा अधिकारी है, नाम हमें ज्ञात नहीं है, जिनका नाम आ रहा है, और एक पूर्व राष्ट्रपति है, ये दोनों मिलके ये खेल कर रहे हैं, ऐसी खबरें चल रही हैं। 2020 में तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन धीरे धीरे अब समय का ऐसा कालखंड आएगा कि वहाँ के किसी पीएलए मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहाँ की, उसका कोई बड़ा अधिकारी, उसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि चीन के ऊपर फिर उसका शासन चलना शुरू होगा। उसकी महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा होगी, मिलिट्री के ऊपर उसका पूरा कंट्रोल होगा, और जिस प्रकार से चीन अपनी लश्करी ताकत के पीछे खर्चा कर रहा है, तो जब तीसरा विश्व युद्ध वाली स्थितियां बनेगी 2028 से 2032 तक, 2028 से लेकर 2032 तक का जो समय है, ये समय का वो कालखंड है जब भारत मेजर वॉर्स में सम्मिलित होगा। एक भारत पाकिस्तान का पार्ट 2, सिंदूर पार्ट 2 तो अभी आप देखने वाले हैं इसी वर्ष में, लेकिन जो मेजर वॉर्स है उसमें सम्मिलित होगा 2028 से 2032 के बीच में। और ये भारत के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास चीन करेगा, एक से ज़्यादा बार करेगा। पहले अकेले प्रयास, पहले प्रॉक्सी वॉर थोपने की कोशिश करेगा, जैसे पाकिस्तान के स्वरूप में कर रहा है, वो हर बार हारेगा। जब भारत के ऊपर अकेले आक्रमण करने का प्रयास करेगा, वो तब भी हारेगा। और जब ग्लोबल सिचुएशंस तब तक बदल चुकी होगी मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट पूरी तरह से जलने लगा होगा, जो एक प्रेडिक्शन का टाइटल रखा गया था ना, मिडल ईस्ट बनेगा गाजा। अभी वहाँ पे समृद्धि बहुत है, लेकिन समय का कालखंड दूर नहीं है, तब वो सारे मुस्लिम देशों को साथ मिलाकर फिर से एक बार चीन भारत के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करेगा, और वो तब भी हारेगा। वो सारे के सारे मुस्लिम देश और जो भी चीन के साथ सम्मिलित होंगे, बचा कुचा पाकिस्तान भी उस समय पे चीन के साथ जुड़ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान का नामो निशान वर्ल्ड मैप पे नहीं रहेगा, और चीन न जाने कितने टुकड़ों में बटेगा। आज भी ये एक फैंटेसी स्टोरी से ज़्यादा कुछ नहीं लग सकता। 2020 में भी जब शी जिनपिंग के गायब होने की बात कही थी, तो वो भी एक फैंटेसी स्टोरी लग रही थी। तो एक दूसरी फैंटेसी स्टोरी समझ लीजिए, और अगर आपका एस्ट्रो दोस्त कह रहा है तो ये भविष्यवाणी कह लीजिए। ये आने वाले समय के कालखंड ही बताएंगे कि जो कुछ भी अभी अभी इस प्रिडिक्शन में कहा गया है, उसमें से कितनी चीज़ें किस समय पे किस प्रकार से घटित होती है। उस समय पे संभवतः आप यहाँ पे कांटेक्ट करना चाहेंगे कि सर आपने बहुत अच्छा प्रिडिक्ट किया था, लेकिन वो समय का कालखंड ऐसा भी है कि जिस माध्यम से आप और हम जुड़े हैं वो पूरी दुनिया में बाधित होने वाला है। तो इंटरनेट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, उसके ऊपर भी प्रिडिक्शन आई थिंक 2-3 वर्ष पहले की गई थी। तो क्यों इसे युग परिवर्तन का दशक 2019 की उस प्रिडिक्शन में कहा गया था? ये आने वाला समय का कालखंड बताएगा।
और जो हम हर बार करते हैं, क्योंकि हमें दिख चुका है कि समय क्या आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। बाह्य ब्रह्मांड की गतिविधियों को बदलने का सामर्थ्य किसी भी मनुष्य में नहीं है। हम इतना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड की उस एनर्जी को आपके आंतरिक ब्रह्मांड में आप दाखिल करवा लें, एंटर करवा लें, उसका अनुभव कर लीजिए। वो एनर्जी अपने आप ही चक्रों के अंदर से जाती है और कुछ विशिष्ट मुद्राएं जिसके द्वारा आप लाभान्वित हो पाए। जिस भी प्रकार के समय का कालखंड आ रहा है, पूरी दुनिया में लोग ऑनलाइन इसे सीख रहे हैं, दुनिया भर के लोगों। कुछ देश के नाम तो ऐसे थे कि जब सिखाया गया तब हमें पता चला कि अच्छा, इस नाम के भी कुछ देश होते हैं और वहाँ पे भी भारतीय बसते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, नॉमिनल सी एक फ़ीस है, उसका व्हाट्सअप नंबर है 8485932567। अभी उनके कुछ अनुभव आप देखेंगे। 8485932567, वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो लिख दीजिए और लिखिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी आपको प्रोसीजर समझा देंगे। कुछ दर्शक जो सीख चुके हैं, उनमें से कुछ दर्शकों के अनुभव यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। नमस्ते, मैं प्रीतिदा दीक्षित पुणे में रहती हूँ। रुपेना शाह सर के यूट्यूब चैनल के पुराने सब्सक्राइबर में से मैं एक हूँ। जब सर ने मुद्रा बैच की अनाउंसमेंट की और जब मुझे पता चला कि सिर्फ अहमदाबाद और मुंबई में मुद्रा बैचेस ली जाएंगी, मुझे लगा मेरा मुद्रा सीखने का चांस तो गया। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे लोगों की मुद्रा सीखने की इच्छा इतनी स्ट्रांग थी कि सर ने ऑनलाइन सिखाने की अनाउंसमेंट कर दी। तुरंत मैंने खुद को इस कोर्स के लिए एनरोल कर दिया। अभी भी मेरी मुद्रा सीखने की प्रोसेस जारी है, लेकिन शुरुआत से ही मुझे बहुत डिवाइन एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ है। इसके फीस के कंपैरिजन में जो अनुभव और अवेयरनेस मुझे मिल रहा है, मैं तो कहूँगी कि वो अमूल्य है। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगी कि मुद्राओं की मदद से डिवाइन एनर्जी का अनुभव सभी को लेना चाहिए। धन्यवाद। Namaste, my name is Shoma Roy. I live in Bombay. I'm practicing this Brahma Mudra for last 12 days. After doing the mudras, I feel my energy level of my body have increased and I can feel the sensations in every part of the body. I can sleep well at night and I'm hoping to clean my aura through these mudras. I have a complete faith on Sri Rupen Shahji and he is really guiding us in this right path. Thank you. Hello, I would like to take this moment to really thank the people who are conducting these mudra classes. The experience has been awesome. I have felt the aura around me shift into such positive and bright aura that I cannot thank the people who are teaching us all this through internet, through videos, and it is absolutely awesome. I cannot say anything more about them. It is just awesome. प्रणाम गुरुजी, जय माता दी। मेरा नाम संगम है, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। मैंने हाल ही में गुरुजी से मुद्रा बैच ज्वाइन किया है। मुझे पहले ही दिन से हाथों में इतनी पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है, झंझनाहट के साथ में और पॉजिटिव फीलिंग के साथ में एनर्जी का एहसास होने लगा है। जल्द ही मैं आगे क्या मुद्रा बैच का सारा कुछ सीखूँगा। मुझे अटल विश्वास है कि ये आंतरिक ब्रह्मांड में जब सारी ऊर्जा समाहित हो जाएगी तो मेरे सारे ग्रह बहुत अच्छे से पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे और मैं वो सब कर पाऊँगा जो मैं चाहता हूँ। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, मेरा नाम अमोद कुलकर्णी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मुद्राओं की ये जो ऑनलाइन बैच है उसमें मैं सिंगापुर से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले करीब 2 हफ्ते से मैं ये मुद्राएं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि इसका बहुत ही अच्छा एक आउटकम, एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे करने को मिल रहा है। सभी 5 मुद्राएं तो मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन जो 3 मुद्राएं मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे मिला है। एनर्जी का एक अच्छा फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है।
मैं एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले करीब करीब 3-4 सालों से मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा सुनता हूँ और साथ में चैंटिंग भी करता हूँ। मतलब टीवी पे लगाता हूँ हनुमान चालीसा और उसके साथ में मैं मेरे फैमिली मेम्बर वो हनुमान चालीसा चैंट करते हैं। तो जब से मैंने ये मुद्राएं करना स्टार्ट किया है पिछले 2 हफ्तों से, तो वो हनुमान चालीसा चैंट करते हुए एक बहुत ही अजीब एनर्जी का फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मतलब टॉप टू बॉटम मुझे एक शरीर में ऊर्जा का संचार, जैसे कोई झंझनाहट जैसी एक फीलिंग जब मैं वो शब्द सुनता हूँ हनुमान चालीसा के, या अपने मैं वो महसूस कर सकता हूँ जब मैं वो हनुमान चालीसा चैंट करता हूँ। तो ये काफ़ी यूनिक और अजीब अनुभव मुझे मिला है। तो ये खास तौर पे मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता था। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव प्रभाव जो है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, अपने आंतरिक जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर पड़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ऑनलाइन बैच शुरू करने के लिए मैं गुरुजी का, रुपेन जी का बहुत आभारी हूँ, और इसकी वजह से भारत से दूर रह के भी हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमीता पुरी। मैंने एस्ट्रो शाह जी की मुद्राओं का ट्राई किया। पहली हमने करी, इतना अच्छा लगा, जैसे सडनली लगा कि हमारा शरीर हमारा नहीं है, ब्रह्मांड के साथ कोई वाइब्रेशंस के साथ जुड़ गया है, और अपने शरीर के बारे में इतनी नई नई बातें समझ में आ रही थी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस कि मज़ा आ गया। इसमें इतना कुछ करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए थैंक यू सो मच एस्ट्रो शाह। आप इतना अच्छा काम जनहित के लिए कर रहे हैं, आपको शत 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 प्रणाम। और कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सएप नंबर है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर डिटेल्स में लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे भी मिलेंगे, समय समय पे मिलेंगे, वैसे वो नंबर बंद ही आपको मिलेगा और वहाँ पे वो प्रोसीजर समझा दिया जाएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल के परिवार के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, क्योंकि समय का कालखंड ऐसा चल रहा है कि अब बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम बनेंगे। चीन में जो हुआ एक इलस्ट्रेशन है, एक उदाहरण है। तो क्या कुछ गतिविधियां होंगी, उसका अगर आपको पहले से अपडेट मिलता रहे तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। तो रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।